स्पेशल मेंबरशिप डिस्काउंट्स देकर। अब हमारी जो 14th स्ट्रैटेजी है वो है रेफर अ फ्रेंड। इसमें रेफरेंस से आया हुआ कस्टमर आपकी शॉप या आपका ब्रांड ऑनलाइन अगर कुछ खरीदता है तो आपके जिस कस्टमर ने उसे रेफर किया था उन्हें अपनी नेक्स्ट परचेज में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। कॉमन सी टेक्निक है, काफी लोग यूज करते हैं। इससे क्या है कि आपकी डिस्काउंट स्ट्रैटेजी में आपको कस्टमर भी मिलता है और वो जो कस्टमर जिसने रेफर किया है वो खुश भी रहता है। 15 और आखिरी डिस्काउंट स्ट्रैटेजी हमारी है डिस्काउंट्स ऑन सोशल मीडिया। अब भाई सोशल मीडिया पर इतने ब्रांड्स हैं, इतनी प्रमोशन है कि उसको कैसे भूला जाए। तो आप अपने ऑफर्स को सोशल मीडिया पे प्रमोट कीजिए, कुछ कॉन्टेस्ट रखिए जिसमें आप प्राइस दे सकें, पोल्स रखिए, पोल से आपको जो ओपिनियंस मिलेंगे उनको आप रिवॉर्ड कीजिए, कुछ क्वेश्चंस पूछिए, यूजर्स से इंटरैक्ट करिए, उनको इंकरेज कीजिए। इससे क्या है कि आपकी फॉलोअर बेस बढ़ती है सोशल मीडिया पे, जो आप डिस्काउंट देते हैं उससे कस्टमर भी खुश रहते हैं और वो आपके प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए भी हमेशा उत्सुक रहेंगे। तो अब तो हमने आपको बता दिया कि कौन सी टेक्निक्स आप डिस्काउंटिंग की यूज कर सकते हैं, पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डिस्काउंट आपने ऐसे ही अपने मन से नहीं लगा देना है कि आइए जी आज हम 30% डिस्काउंट दे देते हैं, आज हम खुश हैं, आज हम अपने कस्टमर को 20 से 30% डिस्काउंट देंगे। नहीं, आपको जो अपनी डिस्काउंट स्ट्रैटेजी सोचनी है वो काफी पैरामीटर्स जिनको कहते हैं उनको दिमाग में रख के ही सोचनी है, ताकि आप कम से कम थोड़ा प्रॉफिट तो बनाएं। और अगर प्रॉफिट नहीं तो कम से कम आप अपने प्रॉफिट के अंदर से तो पैसे नहीं लगा रहे। पहला, नो योर ग्रॉस मार्जिन, मार्कअप और ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये तीन चीजें क्या हैं? ग्रॉस मार्जिन एक कंपनी का है जो नेट सेल्स रेवेन्यू होती है, अगर हम उसमें से कॉग्स, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, उसको माइनस कर दें। दूसरा है मार्कअप। मार्कअप वो अमाउंट है जो आपका कॉस्ट ऑफ परचेज होता है जब आप मैन्युफैक्चर से लेते हैं या आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर आप उस मार्कअप को लगा के उस प्रोडक्ट को बेचते हैं मार्केट में। इस मार्कअप में क्या है कि वो आपके अलग अलग जो ओवरहेड कॉस्ट जिनको हम कहते हैं एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवर अप कर देते हैं और आपको उससे थोड़ा प्रॉफिट भी होता है। तीसरी जो है ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ये कैलकुलेशन आइडेंटिफाई करती है कि आपको कितनी सेल करनी है जिससे आपके बिजनेस एक्सपेंसेस कवर हो जाएं और प्रॉफिट बनना शुरू हो जाए। दूसरा जो पॉइंट है, अपने बेस्ट डिस्काउंट प्राइस को कैलकुलेट कीजिए। ये आप तीन चीजें जो मैंने अभी बताई हैं उसको दिमाग में रख के भी कर सकते हैं, और भी जो मैं फैक्टर्स बताऊंगी उसको भी दिमाग में रख के कीजिएगा, ताकि आपको कम से कम एटलीस्ट प्रॉफिट तो हो। तीसरी चीज है मार्केट योर डिस्काउंट। अब अगर आप नए कस्टमर चाहते हैं या आप अपने करंट कस्टमर या जो कहते हैं ना इनएक्टिव कस्टमर, जिन्होंने काफ़ी टाइम से आपसे कुछ खरीदा नहीं है, उन सबको अगर आप चाहते हैं कि वो आएँ और आपसे प्रोडक्ट खरीदें इस डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से, तो आपको अपना डिस्काउंट की स्ट्रैटेजी थोड़ी मार्केट तो करनी पड़ेगी ना। मार्केटिंग टूल यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया पे बताइए, ईमेल मार्केटिंग कीजिए, सबको ईमेल भेजिए, एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एसएमएस भेज सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ से भी ये फैल सकता है। जैसे रेफर अ फ्रेंड डील के बारे में जिससे हमने बात किया, अगर आपका कस्टमर अपने दोस्त को बताएगा, वो अपने दोस्त को बताएगा, इससे भी वर्ड ऑफ माउथ फैलता है। इससे कस्टमर्स को पता चलता है आपके डिस्काउंट के बारे में। हाँ, मगर इन मार्केटिंग कॉस्ट को कम रखिएगा, ओवर स्पेंड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ओवर स्पेंड करेंगे और मार्केटिंग पर ही काफ़ी पैसा खर्च कर देंगे तो ये भी आपके मार्जिन से ही इवेंचुअली कट होना है। चौथी जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अपने कंपेटिटर्स को ज़रा देख लीजिए कि वो क्या डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग करते हैं। आप उस हिसाब से अपनी डिस्काउंट स्ट्रैटेजी साल में 1-2 बार भी डिसाइड कर सकते हैं। पांचवी चीज़ है कि आप कितनी देर ये सेल रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इस सेल को जितनी देर रखेंगे उतनी देर आप अपने प्रोडक्ट कम प्राइस पे बेच रहे हैं। तो ये भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि भाई अगर मैं 10 दिन रखूं या 15 दिन रखूं या 30 दिन रखूं, 30 दिन तक मैं ये प्रोडक्ट कम प्राइस पे बेच सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने कस्टमर आके खरीदेंगे। छठी चीज़ आप कर सकते हैं अपनी डिस्काउंटिंग में कि आप अपसेल ऑफर कर सकते हैं, ऑफर अपसेल्स। इसमें क्या है, जो डिस्काउंटेड आइटम्स होते हैं वो तो लोग खरीदते ही हैं, उनको देखते ही हैं, उन पर नज़र होती भी है, पर अपने कस्टमर की प्रोफाइल के हिसाब से कुछ रेलेवेंट नॉन डिस्काउंटेड आइटम्स भी आप उनको पिच कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि आप ये खरीदिए, ये भी आपके लिए बेटर है, इनको ट्राई कीजिए, इन पे भी डिस्काउंट्स आने वाले हैं। इससे क्या है, आपके मार्जिन्स थोड़े बढ़ जाते हैं। अगली चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो है नो योर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये आपको बताता है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट कितना लाइक कर रहा है, आप कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप वर्क कर रहे हैं अपने करंट जो एग्जिस्ट कर रहा है कस्टमर, उसको रिटेन करने में। और इसमें स्ट्रैटेजी तो आप ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और यहाँ पे जैसे वीडियो में बताया डिस्काउंटिंग यूज़ कर रहे हैं। क्या है कि नए कस्टमर्स तो बनाने ही हैं, वो आएंगे ही, पर पुराने कस्टमर्स का साथ भी नहीं छोड़ना है।
अगली चीज आप देख सकते हैं कि क्या मार्कडाउन करना है, नो व्हाट टू मार्क डाउन। क्या ऐसे कुछ आइटम्स हैं जिसके लिए कस्टमर्स फुल प्राइस देने को तैयार हैं? जैसे जो नए स्टाइल आते हैं या नए प्रोडक्ट्स आते हैं उन पे आपको डिस्काउंट्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये तो आपकी इन्वेंट्री में अभी ऐड हुए हैं। शायद अगर आप इनको फुल प्राइस पे बेचेंगे तो कस्टमर खरीद ही लेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट और ट्रेंड्स पर अपनी नज़र रखिए जो अपनी लाइफ साइकिल के एंड पे हो या जैसे सीजन के एंड पे हो, तो आपको पता होगा कि इनको मार्क डाउन कर सकते हैं, इन पे डिस्काउंट रख सकते हैं, ताकि शॉपर्स अट्रैक्ट हो, कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और आपके ओवरऑल जो मार्जिन्स हैं वो भी अफेक्ट ना हो। नौवीं चीज़ ये है कि यूज़ प्रिडिक्टिव एनालिसिस। आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर होते हैं और स्मॉल बिजनेस के लिए जब भी प्रिडिक्टिव टूल्स आ जाते हैं तो ये बता सकते हैं कि आगे चल के कस्टमर कैसी परचेजेस करेगा, क्या स्टॉक ज़्यादा डिमांड में रहेंगे। ये आपको अपनी इन्वेंट्री और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों ही मैनेज करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये ना क्या है, आपको गेसवर्क जो होता है ना कि यार ये एक प्रोडक्ट ज़्यादा रख लेता हूँ, इस पर डिस्काउंट रख लेता हूँ, ये गेसवर्क आपके इस सिस्टम से हटा देते हैं और आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने मार्जिन्स को मेंटेन करते हुए। अब ये तो बात हो गई कि जब आप डिस्काउंट स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहे हो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप अपने पल्ले से, अपने जेब से पैसे ना दे रहे हो। पर बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग के भी नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं और जल्दी से मैं ये 3 नेगेटिव इफेक्ट्स क्विकली बता देती हूँ। पहला है कि डिस्काउंट्स बहुत जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंटली, लगातार ना ऑफर करें। इससे आपके कस्टमर्स को कोई अर्जेंसी नहीं होगी खरीदने की और वो आपके अगले डिस्काउंट स्कीम की वेट कर सकते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी कम ही रखिएगा। दूसरा, अगर आप थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स रखते हैं जिसको हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्वालिटी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो अगर आप सीधा ही 50% या 70% का डिस्काउंट दे देंगे तो कभी कभी कस्टमर को क्वालिटी पर भी डाउट होता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और तीसरा, डिस्काउंट्स विदाउट रीज़न शुड नॉट बी ऑफर्ड। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये कंपनी तो इतने डिस्काउंट देती है, क्या ये प्रॉफिट नहीं बना रही, क्या ये डूबने वाली है, क्या उनको लगता है कि इनका ब्रांड काम नहीं कर रहा। तो इसलिए कोई रीज़न रखिए डिस्काउंट देने का। फेस्टिव सीजन एक रीज़न है, सीजनल डिस्काउंट एक रीज़न है, प्रमोशनल डिस्काउंट एक रीज़न है। एटलीस्ट कस्टमर को लगे कि आप किसी रीज़न से डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप ग्रो कर रहे हैं एज अ ब्रांड, प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है आपकी ग्रोथ में और बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशल है। और अगर डिस्काउंटिंग आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको उसके फायदे मिले, तो आपको एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने गोल्स को राइट टाइप ऑफ डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी से मैच करना होगा। तो फिर जो भी कॉमन चैलेंजेस होते हैं डिस्काउंटिंग में वो आसानी से टल जाएंगे और आपको जो रिजल्ट दिखेगा वो ज़्यादा सेल्स और रेवेन्यू का ही होगा। आप हमारी वीडियोस को बार बार देखिए, हमें फीडबैक दीजिए, हमारे रिसर्च मटेरियल को और MCQs को भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यही आपको एक रिवीजन देता है हमारी हर वीडियो की। हर वीडियो को भी 2-3 बार देखिए, क्योंकि मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ क्रिटिकल फ्रेमवर्क मिलेगा जो आप अपने बिजनेसेस में आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।